हाय गाइस। तो लेकर एक और नई वीडियो आपके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी। और अगर बात करूँ इस स्पेशल सेशन की या इस आज के इस सेशन की, तो नीचे आपके पास 6 पर्टिकुलर फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं। 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, तो विदाउट रूट भी है। 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 6 वर्जन्स हैं जिनके ऊपर आज का हमारा सेशन होने वाला है। कैसा होगा, मज़ा आएगा नहीं आएगा, ज्ञान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है कि हम भी मेहनत करें और आप भी मेहनत करें। तो मैं दीपक भारद्वाज आपका इस आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी पूरे मन से, पूरे जोश से और होश के साथ इस सेशन को समझेंगे और कंसर्न एक्सरसाइज पे जाएंगे, काम करेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स बुक से भी उन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन नहीं रटना है, क्रैमिंग कोई नहीं, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर और कंटेंट के ऊपर काम करना है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले फार्मूला से रूबरू होते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 6 फार्मूलाज मैंने आज के इस सेशन के लिए वर्कआउट किया। जब मैं 6 पर्टिकुलर फार्मूला कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही, इससे पहले आपने जो भी कुछ सीखा है वो भी इस सेशन का हिस्सा होगा। तो एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर हमारा फोकस है, तो 7.1, 7.2, 7.3 में जो भी सीखा है वो इसका हिस्सा ऑटोमेटिकली है, क्योंकि वो तो आप सीख चुके हैं। तो पहले मैं फार्मूला से रूबरू कराता हूं आपको। ये फार्मूला है 1/x² माइनस ए स्क्वायर, पहला ही फार्मूला, इसलिए मैं आपको तरीका बता देता हूं कि यह बना कैसे आ रही है तरीका, ये फार्मूला। ठीक है, फार्मूला बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले द वे इट हैज बीन डिराइव्ड। तो देखिए 1 डिनोमिनेटर में लिख रखा है x² माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस ए, एक्स माइनस ए। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में तो कांस्टेंट है, तो अगर आप यहां से एक चीज पर ध्यान दें, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए में अगर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2a। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऊपर और नीचे 2a से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी 2a से और यहां भी 2a से, तो मेरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा वर्जन बन जाएगा जिसको मैं आगे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। हाँ, अंदर वाले जो 2a है उसको वापस ब्रेक कर दीजिए जिस तरीके से ये बना था, यानी कि x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, और जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों के साथ अलग अलग शेयर कर दीजिए, x प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए। जो पार्ट कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, जो बचता है उसे बचा लीजिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 1/2a, ये पहली टर्म बन गई लॉग ऑफ x माइनस ए माइनस लॉग ऑफ x प्लस ए प्लस सी। तो यही अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियर है, करेक्ट है। तो ये इस तरीके से फार्मूला डिराइव हुआ है। अब मैं दूसरा फार्मूला आपके सामने डायरेक्ट लिख रहा हूं, पीछे वाले की तरह ही है, 1/2a लॉग। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब कांस्टेंट पहले हो तो यहां भी कांस्टेंट को पहले जगह दी जाएगी। और इस केस में, पिछले केस में आपने देखा था x माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन ऊपर था, अब की बार एडिशन ऊपर होगा, यानी कि a प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। तो ये फार्मूला है, बना ये भी वैसे ही है, सेम टू सेम। 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, और बना ये भी ऐसे ही है बाय यूजिंग द सब्सटीट्यूशन रूल, यानी कि मैं x की जगह यहां पर पुट कर दूंगा a tan थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा उससे। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, दोस्तों ये नेक्स्ट वर्जन है जिसमें रूट का साइन है, तो लॉग ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² प्लस ए स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना, रूट के अंदर अगर x² प्लस ए स्क्वायर है तो x प्लस पूरा का पूरा फैक्टर है सच, और अगर माइनस है तो भी यही, लॉग ऑफ x प्लस अंडर द रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, 1 अपॉन अंडर द रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये थे फार्मूलाज। अगर फार्मूलाज माइंडसेट में बिल्कुल अच्छी तरह से मौजूद हैं तो सवालों की हैसियत ही नहीं कि वो आपको अटका दे, कहीं भी आपको रोक सके। तो एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो पहले सीखा है फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में जो भी आपने गो थ्रू किया वो भी जरूरी है, वो भी आपके माइंड में होगा, तभी ये एक्सरसाइज भी निभा पाएंगे। खाली ये फार्मूला काम नहीं करेंगे। तो एक सवाल के साथ शुरुआत करूंगा। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है पहले नोट कर लेते हैं। 3x² डिवाइडेड बाय x6 + 1। आपने कहा ऐसा तो कोई फार्मूला हमने गो थ्रू नहीं किया है, लेकिन न्यूमरेटर में जो टर्म मौजूद है इसे देखकर समझ में आ रहा है कि यार ये x³ का डेरिवेटिव है। तो आप अपने क्वेश्चन में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आइए और फिर आपको समझ में भी आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। x6 जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख दीजिए x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और इस x³ को t एज्यूम करके डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड। 3x² dx इज इक्वल्स टू dt। तो आपका जो सवाल है दैट कन्वर्ट्स इनटू 1/t² प्लस 1/1²। अब देखिए ये फार्मूला भी आपने गो थ्रू किया था। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1/a यानी कि 1 tan इनवर्स t/1 प्लस सी, या फिर सिंपली हम इसको ऐसे ही लिख दें tan इनवर्स t प्लस सी। t की वैल्यू आप वापस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ जो फार्मूला चाहिए था वो तो इस्तेमाल हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तो कब कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता पड़े तो वो आपको पहले ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1/(9 - 25x²। ये आपका सवाल है। अगर इस चीज को हम वर्कआउट करें 1/(3² - 5x होल स्क्वायर। अब अगर इस चीज को यहां ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है 1/ जो 6 नंबर पे हमने नोट किया था 1/(a² - x²) साइन इनवर्स x/a प्लस सी। लेकिन वो बन तो जाए, यहाँ तो ये x के बजाय 5x लिखा हुआ है, तो बस यहाँ सब्स्टिट्यूशन एक बार अप्लाई कर दीजिए, यानी कि लेट 5x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड। 5 dx इज इक्वल्स टू dt या dx इज इक्वल्स टू dt बाय 5। तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1/(3² - t² dt। जब आपका क्वेश्चन इस रूप में कन्वर्ट हो जाए तब आप इसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, यानी कि बाय फार्मूला आपका आंसर आ जाना चाहिए साइन इनवर्स t/3 प्लस सी, और t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपके सवाल का आपको आंसर मिल गया साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। मेरे हिसाब से सवाल क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक कदम आगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए पहले क्वेश्चन पे नजर डालिए, क्या है क्वेश्चन। x - 1/(x² - 1)। ये आपका सवाल है। सवाल को देखकर ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है या कुछ और है, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं बन रहा। तो एक चीज जरूर है कि न्यूमरेटर में आपके पास बाइनोमियल टर्म है, यानी कि 2 टर्म्स हैं, तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो, यानी कि x/(x² - 1) इसको अलग लिख दिया, 1/(x² - 1) इसको अलग लिख दिया। जब हम इसको इंटीग्रेशन के लिए सोच रहे हैं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है log of x प्लस (x²
एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस सी, इसका डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर पार्ट है। तो यहीं से आप शुरुआत कीजिए कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए बोथ साइड, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो आपका सवाल कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन रूट टी और dx की जगह पर dt बाई 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस 2 को बाहर ले जाइए, t वाली टर्म को डिनोमिनेटर में हाफ पावर है तो न्यूमरेटर में ले आइए, इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना बना t रेज टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो हाफ ही बन जाएगा, अपॉन हाफ, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर क्या बन गया, रूट टी, या रूट टी को आप उसकी असली वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये टर्म तो एच सच आ रही है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका क्या बन जाएगा, रूट टी में टी की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरी टर्म आपके पास है माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि मेहनत आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ी पर आंसर मिल गया। लेकिन हमेशा सवाल इतने सोफिस्टिकेटेड मेथड में नहीं मिलते हैं, तो जहाँ पर जैसे मिलते हैं उनको वैसे ही डील करेंगे। तो अब थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल जो है बढ़ाएंगे। तो सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिएगा, पहले सवाल को पढ़ें। 1 अपॉन अंडर द रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए रूट के अंदर ये टर्म मौजूद है, आपको कुछ भी करके इसको परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। या तो वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई भी हो, सम हो या डिफरेंस हो, किसी एक फार्मूला से मैच करना है। तो मैं पहले एक काम करते हैं, इसी के साथ वर्कआउट करते हैं। 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर मौजूद है तो इसका माइनस साइन बाहर भी नहीं जा सकता, पर मैं माइनस साइन कॉमन लेके देखते हैं ताकि ये स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव बन जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब देखिए क्लास 10th में आपने कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर किया था, तो ये x का स्क्वायर है प्लस इस 6x को ब्रेक कर दीजिए 2ab की फॉर्म में, 2a क्या है x, अब इस 6 का आधा 3, तो 2ab बन गया ना। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 6x के इक्वल है। अब b ये है 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दीजिए, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। जो आपका 7 पहले से था उसको एच सच लिख लीजिए। तो आप देखिए आपका सवाल क्या बन गया, इतना जो पोर्शन है ये आपका बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये -9 माइनस 7 माइनस का 16, यानी कि माइनस का 4 स्क्वायर। बाहर के माइनस को वापस यूटिलाइज कर लीजिए, अंदर के साइन चेंज कर दीजिए, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका सवाल बन गया। तो अगर कुल मिला के मैं आपके इस सवाल के ऊपर फोकस करूं तो मैं कहूंगा कि आपका सवाल इस वर्जन में है, 1 अपॉन अंडर द रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला लग रहा है, बस थोड़ा सा एक x प्लस 3 का ही तो है, तो अज्यूम कर लीजिए, सब्सटीट्यूशन लगा लीजिए, लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू dt। तो आपका सवाल स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। और अब आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स t अपॉन 4। t की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर दीजिए, t क्या है x प्लस 3 बाय 4, दिस इज योर आंसर। मतलब आपने सब्सटीट्यूशन भी लगा लिया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर लिया, यानी कि अपने गिवन वैल्यू को डिजायर्ड वर्जन में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि जो हमको चाहिए उस फॉर्म में इसको तब्दील कर लिया। चलिए अब थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल और बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19। आपका क्वेश्चन है 6x + 7 दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखिए, न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर को अगर आप मतलब मल्टीप्लाई करें इन टर्म्स को, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है 6x + 7 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x² - 9x + 20। ये आपका सवाल बनता है। यानी कि अगर मैं x² - 9x + 20 को वर्कआउट करूं तो उसका डेरिवेटिव बनता है 2x - 9। तो वो तो न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है, उसको t तो अज्यूम नहीं कर सकता मैं। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हो, चाहे रूट में हो या विदाउट रूट में हो, तो इसका इस न्यूमरेटर को आप तब्दील कर सकते हो। यानी कि जो गिवन न्यूमरेटर है उसको आप लिख सकते हो a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। और ऐसा करने से आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाएगा। 6x + 7 a टाइम्स इस x² - 9x + 20 का डेरिवेटिव क्या है 2x - 9 प्लस b। अब दोनों साइड्स को कंपेयर कीजिए। 2ax = 6x, सो x to x कैंसिल आउट, a की वैल्यू आ गई 3। कांस्टेंट -9a प्लस b, पूरे कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड है उसे 7 के इक्वल रख दिया। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 3, तो ये बन गया -27 प्लस b = 7। तो b की वैल्यू आ गई 7 + 27 34। a भी मिल गया, b भी मिल गया। ये दोनों वैल्यूज आप अपने क्वेश्चन में यहाँ पुट अप कीजिए और इस वैल्यू को न्यूमरेटर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपका सवाल बन गया a है 3 टाइम्स 2x - 9 डिवाइडेड बाय x² - 9x + 20 और प्लस 34 1 अपॉन अंडर द रूट x² - 9x + 20 dx। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, ठीक है ना, तो इसको इस पार्ट को आप, मैं 3 की बात नहीं कर रहा हूं, 3 के बाद में जो हिस्सा है इतने पार्ट की, इसे आप थोड़ी देर के लिए a मान लें। और जो दूसरा पार्ट है 34 एज सच, इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए b मान लें। तो ये पार्ट b प्लस c, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब इन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग डील करेंगे। ठीक है, पहले a को डील करेंगे, उसके बाद b को डील करेंगे। a क्या है? a है आपका 2x - 9 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x² - 9x + 20। ये है आपके पास इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दीजिए। लेट x² - 9x + 20 = t। डिफरेंशिएट करें आप बोथ साइड, तो 2x - 9 dx = dt। तो आपने कहा कि आपका क्वेश्चन बन गया 1/√t dt, या फिर t⁻⁻½ dt। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, t⁻½ अपॉन हाफ, या यूं कहूं 2 टाइम्स √t। 2 टाइम्स t की वैल्यू आप इस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x² - 9x + 20। ये तो हो गया इसका काम। अब जो दूसरा पार्ट था b, जो था b की वैल्यू भी आप यहां पर अगर वर्कआउट करें, b क्या था 1 अपॉन अंडर द रूट x² - 9x + 20। अब देखिए यहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, क्योंकि यहां तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वही फॉर्मेट यूज कीजिए। ये x का स्क्वायर है,
माइनस 2 टाइम्स x और 9 का आधा 9/2। अब ये b आपको मिल गया तो b का स्क्वायर ऐड भी कर दीजिए, b का स्क्वायर माइनस भी कर दीजिए और प्लस का 20h सच। ये आपका सवाल बन गया। अब थोड़ा सा इसे वर्कआउट करें तो 1 अपॉन ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये बन गई आपके पास x माइनस 9/2 होल स्क्वायर, और ये जो पोर्शन बन गया ये बना आपके पास पॉजिटिव 20 है और माइनस का 81/4 है। 24 या 80 माइनस 1/4 यानी कि माइनस का 1/2 होल स्क्वायर, इतना बन गया। अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। लेट x माइनस 9/2 t dx इज इक्वल्स टू dt। तो आपका सवाल कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए स्पेशल फार्मूला से, जो अभी आपने जिस के ऊपर ये बेस्ड एक्सरसाइज है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो सेकंड पार्ट आपका बन जाता है, ये जो b की वैल्यू है ये आपको मिल गई यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद log ऑफ t प्लस अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर। वैल्यूज वापस सब्स्टिट्यूट कर दें अगर हम यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू है x माइनस 9/2 प्लस x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो ये b की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लॉग ऑफ यहाँ पर ये बना 2x माइनस 9 अपॉन 2 प्लस अंदर भी अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 2x माइनस 9 होल स्क्वायर बाय 4, ये भी बाय 4 है और 4 रूट से बाहर निकले तो ये 1/2 बन जाएगा। तो कुल मिला के ये टर्म बन गई लॉग ऑफ 2x माइनस 9 प्लस अंडर द रूट 2x माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2, होल अपॉन 2। और देखिए लॉग a अपॉन b का फार्मूला होता है लॉग a माइनस लॉग b। तो ये कन्वर्ट हो गया लॉग ऑफ 2x माइनस 9 प्लस 2x माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग 2 प्लस c। ठीक है। अब आप फाइनल आंसर की अगर बात करें तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर था 3 टाइम्स a और a की वैल्यू निकली है ये 2 टाइम्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 टाइम्स, और ये टर्म बन गई लॉग ऑफ 2x माइनस 9 प्लस 2x माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लिख सकते हो। दिस इज योर आंसर। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को इस वर्जन पर भी छोड़ सकते थे, मैं इस सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, इस जगह भी छोड़ सकते थे। वो सिंप्लीफिकेशन में आपकी मर्जी है कि आप उसको किस लेवल तक सिंप्लीफाई करते हैं या नहीं करते। तो ये था इस सेशन का निचोड़, और मुझे लगता है कि हाँ आप जितने भी बाकी आपके क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू कर लोगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस जितना भी है, चाहे वो RD शर्मा है, NCERT है, इस फार्मूला वर्जन के ऊपर बेस्ड वो ट्राई करोगे, और जहाँ भी जो ना निकले
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ भी अपना मैसेज शेयर कर सकते हो और अपना डाउट हम तक भेज सकते हो। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कोर्स मेरे ऐप के ऊपर आ रहा है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को बाय कर लीजिए। नॉमिनल प्राइसेस है और कोर्स आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते के साथ ही शुरू हो जाएगा। क्रैश कोर्स होगा जिसमें कि आप फुल वे में इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। किसी भी और क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।